ये सौदा हुआ था कि भाई तुम मेरे बेटे को यहाँ से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीता, मैं तेरे को ये टिकट दे दूंगी। तो लोग बदनामी है, जो उनका लेन देन है, जो भ्रष्टाचार चरम पर है, उससे लोग कांग्रेस से नाराज़ होकर, खासकर जाहिदा के कार्यकाल से नाराज़ होकर, हर इंसान से पैसा लेना, जबरन उसको दबाना, इसके लिए अब की बार मेरा मुकाबला बसपा से होगा। इन दोनों एमएलओ की जो जिद बहस है आपस में, वो कहीं न कहीं जनता में एक मजाक बनकर रह गई। तो ईमानदार आदमी कामा विधानसभा से लाया जा, ताकि यहाँ से ये भ्रष्टाचार की जो बेल है, बहुत गहरी की बेल है, वैसे वो यहाँ से ख़त्म हो। मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। राजस्थान के ग्राम पंचायत के चुनाव ने जोर पकड़ लिया है और लगातार प्रचार प्रसार का दौर जारी है। अब ऐसे में नेता लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, वोट लेने की अपील कर रहे हैं। लगातार मुद्दों पर वोट लेने की इस बार कोशिश है, लेकिन विकास कितना धरातल पर उतरा है यह आप सबके सामने जगजाहिर है, क्योंकि राजस्थान की जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बीच में कुछ दलित वोट बैंक है, उसमें सेंध लगाने का काम कर रही है बसपा पार्टी, जो कि निर्णायक भूमिका में है और ये भूमिका अदा भी करेगी, क्योंकि 25 से 30 हज़ार जो वोट बैंक है वो नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये भी बड़ा उलटफेर कर सकती है। तो ऐसे में वार्ड नंबर 2 की जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प और रोचक हो चुकी है। ऐसे में वार्ड नंबर 2 से बीजेपी के भावी उम्मीदवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नौमान खान जी, जो कि चुनावी ताल ठोक चुके हैं। उसके बीच 36 का जो आंकड़ा है वो कांग्रेस का बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है और बसपा पार्टी का उम्मीदवार भी इस वार्ड से चुनाव मैदान में है। सब कुछ जानेंगे सिलसिलेवार। हमारे साथ नौमान खान जी हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं है। अब से पहले भी हमने आपको लगातार इसकी कवरेज दिखाई, वर्तमान के सरपंच भी हैं। जनाब, पहला सवाल तो आपसे ये है, जो सियासत है उसकी छोटी इकाई पर आपने कब्जा किया, जो सरपंची का चुनाव होता है, जिला परिषद की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं आप? मैं कैथोड़ा ग्राम पंचायत से 3 बार चुनाव लड़ा हूँ और तीनों बार मैं विजयी हुआ हूँ। यहाँ से गरीबों का प्यार मिला है। मैं गरीबों के साथ सहयोग करता हूँ और जो भी उनकी समस्या हैं, पानी से लेकर लाइट तक, और ख़ासकर गरीब लोगों का जो सहयोग करता हूँ मैं, उसकी वजह से मैं यहाँ से 3 बार चुनाव जीता हूँ। तो लोगों को न्याय मिल जाए किसी तरह। अच्छा, अगर विपक्ष की बात करें, जो आपके चुनाव मैदान में आपके खिलाफ हैं, वो ग्राउंड पर उसकी कितने धारदार चीज़ें आपको मिल रही हैं और आप ज़मीन पर कितने सटीक साबित होते हैं? देखो, ये मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। आपको पता है कि नेशनल पार्टी है, लेकिन ये मुकाबला हम समझ रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस के अंदर होगा, लेकिन जब क्षेत्र में हम लोगों से मिले हैं और लोगों से बात करिए, क्योंकि इस वार्ड नंबर 2 में 7 पंचायतें आती हैं, तो 7 पंचायतों में जो एक गांव है, वहाँ से हाथी वो बसपा से खड़ा हुआ हबीबुल्ला वहाँ से आज मौजूदा सरपंच है। तो वहाँ जाके कल से हमने जो गए हैं, मेहनत करी है, तो वहाँ जाके ऐसा महसूस हुआ कि हम समझ रहे थे कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से होगा, लेकिन अब ये स्पष्ट स्थिति बन चुकी है कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से ना होकर बसपा के उम्मीदवार से होगा, क्योंकि वहाँ से वो लगातार रेगुलर बताते हैं कि लोग 6 बार का सरपंच है, उसकी वहाँ बहुत अच्छी पैंठ है और उनके पास बसपा का टिकट है जिसका निशान हाथी है। तो हमारे मुकाबले में, बीजेपी के मुकाबले में जो यहाँ से है वो बसपा है, ना कि कांग्रेस। ऐसा मेरे को कल ऐसा देखने के बाद पता लगा, तो ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि मेरा मुकाबला बसपा के साथ होगा। और जहाँ तक जीत का सवाल है, नेशनल पार्टी है बीजेपी, इस टाइम लोग पूरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो भरोसा करते हैं बीजेपी पर और बीजेपी के विकास पर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब की बार जो ये वार्ड नंबर 2 है, हालांकि मोमडन को अब की बार उन लोगों ने टिकट दिया है, पहले हिंदूज़ को ये टिकट मिलता था, तो मेरे ऊपर पार्टी ने भरोसा किया है और ये पार्टी की ही जीत है, ना कि किसी एक व्यक्तित्व की। और पार्टी की जीत निश्चित वार्ड नंबर 2 से होगी। और इस मुकाबले में ज़्यादातर जो एमएलए हैं, जैसे जाहिदा खान जी है, तो उनका जो यहाँ उनकी विधानसभा के अंदर 3 पंचायत आती हैं, कैथोड़ा, मातुकी और पीपलखेड़ा। तो उनका जो कार्यकाल है इस टाइम में, जो उनकी बदनामी है, जो उनका लेन देन है, जो भ्रष्टाचार चरम पर है, उससे लोग कांग्रेस से नाराज़ होकर, खासकर जाहिदा के कार्यकाल से नाराज़ होकर, लोग जो कांग्रेस के लोग जाते थे उनके पास, वो अब की बार बीजेपी और बसपा के अंदर अपना रास्ता खोज रहे हैं। और बसपा और
और बीजेपी में विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इनकी कार्यशैली है, हर इंसान से पैसा लेना, जबरन उसको दबाना, इसके लिए अब की बार मेरा मुकाबला बसपा से होगा। अच्छा, अगर यूँ समझें कि जो आला कमान है भारतीय जनता पार्टी का, आप पे विश्वास जताए, कहीं ये तो नहीं कि वोट का वो फैक्टर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम बहुल इलाका है, इसकी वजह से आप यहाँ से सीट निकाल सकते हैं? जी नहीं, मैं लगभग सन 2003 में बीजेपी के साथ था, फिर सन 2008 आया, उसमें मैं बीजेपी के साथ था, सन 2013 का जो चुनाव हुआ उसमें मैं बीजेपी के साथ था, और सन 2018 का जो चुनाव हुआ उसमें मैं बीजेपी के साथ था। तो मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूँ, लगभग 20 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ। बीजेपी के एमएलओ के साथ मैं रहता हूँ, उनको सहयोग देता हूँ मेरे गांव से जितनी मेरे से होती है। तो ये ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि मेरे ऊपर उन्होंने कोई ऐसा किया कि मोमडन्स को टिकट दें या सीट निकाल लें। मैं कार्यकर्ता हूँ उनका, और मैं बीजेपी के साथ हूँ, इसलिए उन लोगों ने मेरे को टिकट दिया, मैंने इसका काम किया है। सर जी, अब से पहले चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वार्ड नंबर 2 से इनका मुकाबला है। क्या आपको नहीं लगता जब से ये वाद विवाद चल रहा है जो वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस के टिकट को लेकर के, इसके बाद लोगों के नज़रिया बदल गया है, उन्होंने बसपा को इसलिए चुना है? देखो, इसमें ज़्यादातर जो वो 4 पंचायत हैं नगर विधानसभा की, उनके अंदर दुख है कि भाई हमारी इसमें 4 पंचायत आती हैं नगर विधानसभा की, और कामा विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। तो जो वहाँ का मेव बाहुल्य है उसके अंदर रोष इस बात को लेकर है कि भाई 4 पंचायत जो आती हैं और वोट का जो गणित है वो ज़्यादा नगर विधानसभा की वोट्स हैं, तो हमें ये टिकट मिलने चाहिए था। तो उनका जो टिकट काटा शरीफ खान जी का, खासकर तो मेरे को वही देखने को मिला कि भाई हमारा टिकट जाहिदा एमएलए जी ने काट के, और ये टिकट जबकि इस बाढ़ से वो आदमी नहीं है, क्यों उसकी बाढ़ तो दूसरी है, उसको टिकट देने का जो अर्थ है, उसका जो मकसद है वो ये है कि उसने अपने बेटे को पंचायत सदस्य का चुनाव में मुबीन खान की पंचायत से निर्विरोध घोषित करने की कोशिश की थी। हालांकि वहाँ से निर्विरोध नहीं हुआ, फिर भी मुबीन खान जी उनका सहयोग करेंगे, और वो शायद उन्होंने अपना जो फ़ायदा सोचा कि उससे उनका ये सौदा हुआ था कि भाई तुम मेरे बेटे को यहाँ से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीता, मैं तेरे को ये टिकट दे दूँगी। तो लोगों की समझ में ये बात आई है कि इन लोगों ने अपना साधा है, यानी अपना फ़ायदा किया है, अपने बेटे को वहाँ से चुनाव लड़ाया है, इस करके इसको हमारे यहाँ भेजा। तो लोगों ने वह समझी है। तो नगर विधानसभा की जो 4 पंचायतें हैं उनके अंदर खास कर रोष इस बात को लेकर है कि हमारा टिकट काट के नहीं और दूसरी बाढ़ के किसी को दे दिया, इसीलिए वो लोग कांग्रेस का समर्थन ना करके वो बीजेपी और बसपा का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, सीधे सीधा ये समझे कि उसका फ़ायदा आपको होने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, दोनों क्षेत्रीय विधायक हैं, उनकी लड़ाई कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान करने वाली है? जी हाँ, जब एक परिवार के 2 सदस्य एक दूसरे पर लांछन लगाते हैं, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो ये निश्चित है कि जब किसी कुंबे में या किसी परिवार में या पार्टी में जब एक ही पार्टी के लोग अगर एक दूसरे के खिलाफत करते हैं तो निश्चित वो जनता के अंदर बात जाती है, और उनका जो वज़न होता है या उनके कोई कद होता है उससे फ़र्क तो पड़ता है। तो इन दोनों एमएलओ की जो जिद बहस है आपस में, वो कहीं न कहीं जनता में एक मजाक बनकर रह गई, और वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, ग्राउंड पे आप जा रहे हैं, ज़मीनी लेवल पर लोगों का कैसा रिस्पॉन्स, आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? देखो, मैं यहाँ जो पंचायत अपनी चलाता हूँ, 3 बार मैं यहाँ से जीता हूँ। जैसे पानी की सुविधा को लेकर बात करें तो मैंने यहाँ 2 जनरेटर अपने निजी रखे हुए हैं, और निजी ही मैंने 4 बोर यहाँ 10 बोर करे हुए हैं। 4 लड़के मेरे निजी गांव को पानी पिलाते हैं। तो एक जब कोई काम भला करता है तो निश्चित है, बुराई करता है तो उसकी भी दुनिया में बुराई होती है, और कोई भला काम करता है तो निश्चित दुनिया में उसकी भलाई होती है। तो ये तो इन 7 पंचायतों के अंदर हवा है कि भाई नुमान अपने घर से सरपंच साहब पानी की व्यवस्था करता है, अपनी पंचायत के लिए जनरेटर रख के लोगों को पानी पिलाता है। तो उस चीज़ का फ़ायदा तो मेरे को मिल रहा है कि ये कहीं तक अपनी जनता के लिए कहीं न कहीं मेहनत करता है और उनकी सुनता। तो ये जो हवा है, ये जो बात है इलाकाई तो है, तो सारे पंच सरपंच इस बात को जानते भी, उस चीज़ का मेरे को फ़ायदा मिल रहा है कि ये जो वहाँ से इसको जनता जिताती है अपनी पंचायत से, और मैं 1206 वोटों से यहाँ से जीता था सन 2020 में, तो काफ़ी मार्जिन से जीता था। तो उसका भी फ़र्क है कि भाई सरपंच के चुनाव में 1206 वोटों का मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होता है, कहीं न कहीं जनता के अंदर जगह तो है। तो इस करके नहीं लोग इस चीज़ को भी बेनिफिट में देख रहे हैं, और मेरे लिए इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है जो मैं मेरी पंचायत से सरपंच 3 बार
सन 2010 और सन 2015 और सन 2020 के जो राजस्थान के आम चुनाव हुए उसमें मैंने जीता है, तो उसकी भी मेरे को फ़ायदा मिल रहा है कि भाई लगातार 3 चुनाव जीतना ये इंसानियत को जगजाहिर तो करता है, तो इसके लिए मेरे को वहाँ अच्छा समर्थन लोगों को मिल रहा है। क्या अगर यूँ समझे कि आप अपने आप को पेश करने की कोशिश करें, भविष्य में क्या बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ने की आपकी कोशिश रहेगी? देखो जी, बड़ी छोटी की तो ऐसी तो कोई नहीं, लेकिन ये पार्टी की बात है। अगर पार्टी में कोई आदमी, जैसे मेरे को अब विश्वास करा पार्टी ने और मेरे को वार्ड नंबर 2 से ये टिकट दिया, तो इसको भी लगभग ये 7 पंचायतों का चुनाव है। अगर पार्टी ऐसा करती है और पार्टी हम पे भरोसा करती है तो पार्टी के साथ तो रहना है। पार्टी की कहीं अगर टिकट देती भी है तो भी साथ काम करेंगे, लड़ेंगे। अगर नहीं देती है तो उनके साथ हम काम करते ही हैं। सर, जाते जाते जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके के नेता को चुने, उनके विकास के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके सभी सुविधाओं के लिए कौन बेहतर साबित होगा? जहाँ तक नेता चुनने की बात है जी, वो तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जातीय फैक्टर चलता है, और चाहे कोई कितना भी भ्रष्ट आदमी हो। जैसे यहाँ चुनाव होता कामा विधानसभा का, तो मेव बाहुल्य इलाका है ये, तो मेव बाहुल्य इलाका होने के कारण यहाँ ये लोग फ़ायदा उठाते हैं मेवों का वोटों से, क्योंकि यहाँ हिंदू मुसलमान का ज़्यादा फैक्टर चलता है। लोगों को बहका लेते हैं, बीजेपी के खिलाफ़ ये बुरा प्रचार करते हैं, बीजेपी को अपना दुश्मन लोगों के दिमाग में उसकी गिलात फीडिंग करते हैं। तो ज़्यादातर जो यहाँ का वोटर्स है कामा विधानसभा का, इसलिए वो भले आदमी को ना चाहकर चाहे उनको बुरा मिले, और इसीलिए इनके साथ ये बुरा हो रहा है। इसीलिए भ्रष्टाचार यहाँ फैल रहा है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि जो मेव बाहुल्य इलाका वो कांग्रेस का दामन छोड़ता नहीं, चाहे उनकी कितनी ही जेब काट ली जाए, इसीलिए उनकी जेब कट रही है। तो हम ऐसी आशा करते हैं लोगों से, शायद ये नई पीढ़ी जो है वो जागरूक होगी, वो समझेगी इस बात को कि जाति फैक्टर ना चलकर और कोई ईमानदार आदमी कामा विधानसभा से लाया जा, ताकि यहाँ से ये भ्रष्टाचार की जो बेल है, बहुत गहरी की बेल है वैसे, वो यहाँ से ख़त्म हो। ऐसी लोग ये सोचें कि यहाँ से अपनी कामा विधानसभा से कोई अच्छा कैंडिडेट बीजेपी से ईमानदार उतारा जाए, ताकि यहाँ से भ्रष्टाचार का अंत हो सके। जी देखिए, ये हैं हमारे साथ वर्तमान के सरपंच और नौमान खान जी। सारी तस्वीरें साफ कर दी हैं। जो लगातार चर्चाओं का दौर लगा हुआ है, जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, कहीं ना कहीं बातों ही बातों में आखिर में ये जता दिया कि आने वाले भविष्य में कामा विधानसभा से जो वर्तमान की विधायिका हैं उनको एक बड़ा चेहरा देखने को मिल सकता है। और सारी तस्वीरें आपको बताई, जो 2 विधायकों के बीच में जो आपसी मतभेद चल रहा है उसके ऊपर भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी और ये जता दिया कि आने वाले वक्त में राजस्थान की जो कामा और जो नगर विधानसभा क्षेत्र में इसमें राजनीति एक नया मोड़ ले सकती है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। ये बताते चले कि आखिर में मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है। जनाब, जहाँ तक राजस्थान के विधानसभा चुनाव की बात करें, लगभग जिसको अब 3.25 साल का कार्यकाल कांग्रेस का रहा है, तो जैसे कांग्रेसियों में आज तक कोई मंत्री हटा देना, लगा देना, दिल्ली जाना, वहाँ जाना, जो यहाँ का नाटक है, ग्राम लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर कोई विकास नहीं हो पाया है। जितने भी सरपंच चुने गए हैं वो जनता के अंदर लोगों ने उनको वोट दिया था, उन पर विश्वास जताया था, लेकिन उनकी भी मजबूरी है कि कांग्रेस सरकार उनको कुछ कर नहीं पाई, दे नहीं पाई। गाँव में गंदगी है, कचरे से भरे पड़े हैं, ना सफाई की व्यवस्था है, ना कोई नरेगा में किसी को कोई खास गरीब लोगों को काम मिल रहा है। तो राजस्थान जो सरकार है, मैं आपको ये यकीन से बता सकता हूँ कि ये जो 3.25 साल का कार्यकाल है, अब इस टाइम लगभग 3.25 साल, क्या ये 2.5 साल से भी कम का जो कार्यकाल बचा है, निश्चित राजस्थान में ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कब की बार कांग्रेस का नाम तो बचेगा ही नहीं, बीजेपी की सरकार आएगी और बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटेगी। और लौटने का कारण जो है वह है इन लोगों का आपसी बिगाड़। इसमें आपस में इन लोगों का जो खींचातान जो चल रही है, एक दूसरे की, जो राजस्थान जिस तरह से विकास के रास्ते से भटक कर और आपस में लड़ाई के रास्ते पे जो चला है, तो राजस्थान के वासियों को सब पता है कि हम पिछड़े किस कारण से हैं। केवल इनकी जो आपसी लड़ाई है उसमें ये लोग पिछड़ चुके हैं। निश्चित तौर पर राजस्थान में वापसी होगी और बहुत बड़े मार्जिन से वापसी होगी। ये देखिए, नौमान खान ने स्थिति साफ कर दी है और ये संदेश दे दिया है कि ये सियासत भविष्य की रही है, ये सियासत अब वार्ड नंबर 2 की नहीं है, इस सियासत ने नया मोड़ ले लिया है। ये वक्त बताएगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय विधायक हैं विकास को छोड़ करके वो
विनाश की तरफ बढ़ चले हैं, और इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि यहाँ जो निर्णायक लड़ाई होने वाली है, जैसा हमने ग्राउंड पर देखा है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेज बहुजन समाज पार्टी के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन वोट बैंक खराब करने का काम कांग्रेस भी करेगी, और उस वोट बैंक खराब होने की मुख्य वजह आप मानते हैं कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनके बीच जो वाद विवाद चल रहा है वो बड़ा नुकसान कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, और ये भविष्य तय करेगा, ये जनता तय करेगी कि वार्ड नंबर 2 से नौमान खान को जनता चुनती है या फिर दूसरे रहबर को यहाँ से चुनने का काम करेगी।